अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो आपका लेक्चर है, ठीक है, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, आपको जैसा कि पता होगा कि ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स होती हैं, ठीक है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, इनगल्फ ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक। तो आज ना थोड़ा सा मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक का योजना दूंगा, ऑल ओवर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड होता है, यानी कि अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अगर मार्क कर रहे हो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, तो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक अच्छी ज़्यादा एक्यूरेसी दे सकता है, ठीक है। उसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके अगर आप फिल्टर करोगे तो किस तरह से करोगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक कैंडल थी, ये एक समझ लो कि रेड कलर की एक कैंडल थी आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक रेड कलर की कैंडल थी। ओके, ये अब इसके बाद एक न्यू कैंडल आती है एक और रेड कलर की, ठीक है, इस तरह का सिनेरियो बिल्डअप होता है, ठीक है, और एक और कैंडल आती है इसके बाद एक ग्रीन कलर की, ऐसे, ठीक है। अब जो ऑर्डर ब्लॉक आपके पास क्रिएट हो, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो, जो लास्ट अपोजिट कलर की कैंडल है वो उससे पिछली कैंडल का अगर लो ब्रेक करती है, अगर लो ब्रेक करती है, वो बेशक विक के साथ ही क्यों ना करे, अगर ब्रेक करती है तो फिर ये जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा और वैलिड होगा, ठीक है। अगर आपके पास एक कैंडल बनती है इस तरह से, ठीक है, ये समझ लें कि रेड कैंडल है आपकी एक, ओके, इसके नीचे विक लगाते हैं ये। अब एक और आपके पास कैंडल आ गई एज इट इज रेड कैंडल, ठीक है, ये उसके बाद आपके पास आ गई एक और ग्रीन कैंडल। अब ये भी आपके पास, ये सॉरी ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूं आपको समझ आ जाए सही से। अब ऑर्डर ब्लॉक आपके पास या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास ये भी है, ठीक है, ये भी है, लेकिन ये इतना वैलिड नहीं है। इस एरिया के ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ओके, अगर पिछली कैंडल का यानी कि इस कैंडल का या इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता तो फिर वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक इतना ज्यादा वैलिड नहीं होगा। अगर लो ब्रेक करके कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है तो वो आपके पास ज्यादा वैलिड होगा, ज्यादा एक्यूरेसी होगी, ठीक है। उसके बाद इसके साथ एक और फिगर आपको चाहिए, ठीक है, यानी कि एक और रिक्वायरमेंट चाहिए आपको ऑर्डर ब्लॉक के लिए, इसको ज्यादा अच्छा आइडेंटिफाई करने के लिए, कि गैप का तो सबको पता है ना। अब इस तरह का अगर आपके पास गैप भी मिल जाता है, ठीक है, अब गैप का ऑप्शन आप सबको होना होगा कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल थी, ये कैंडल अब इसके नीचे और इसके मिड में जितना भी एरिया जिसको कैंडल्स ने फिल नहीं किया, गैप होता है, इसको FEG कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये FEG मिलती है यहाँ पे तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। जब भी मार्केट इसके अंदर टैप करेगी मार्केट आपको मूव देगी हर हालत में। ओके, अगर ये इस तरह से हो जाता है कि ये एक आपके पास कैंडल बनती है, ठीक है, और ये इस तरह से अपना गैप नहीं छोड़ती बल्कि इस तरह से फिल कर देती है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास इतना ज्यादा वैलिड नहीं होगा जितना ये होगा, ठीक है। आपने इसको रिस्पेक्ट देनी है और मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसी ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढ के ट्रेड करें, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी तरह मार्क करें और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसी तरह, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिल सके। इसको कहते हैं मिटिगेटेड अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, इसको कहते हैं मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। ओके, क्लियर है सबको ये चीज? जी सर। ओके, एक ही है, ठीक है। अब जरा लाइव चार्ट पे थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट्स गो थोड़ा पीछे। अनमिटिगेटेड जो है ना, वीक वाला अनमिटिगेटेड होता है सर। विक वाला मिटिगेटेड होता है, यानी जिसमें है ना H4 और H1 में देखना है, ठीक है।
अब लेट्स सपोज ये देखिएगा कि यहां से मैं स्टार्ट लेने लगा हूं, ठीक है, यहां से। अब यहां से आपने देखना है कि ये एक लास्ट आपके पास एक ग्रीन कैंडल है, इसके पीछे ये एक रेड कैंडल है। चार ये सही है, कैंडल सही है, समझ आ रही है, या रेड एंड ग्रीन करूं? ये देखिएगा, ठीक है, अब सही है। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये आपके पास एक लास्ट रेड कैंडल है, ठीक है, और ये आपके पास एक ग्रीन कैंडल है, ऐसा ही है। अब ये जो रेड कैंडल का लास्ट वाला लो है, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, माइक ऑफ करें अपना। ये जिसका एक रेड कैंडल है, ठीक है, अब इस कैंडल का लो क्या था? ये लो था। अब हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है कहां पे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, ठीक है। हमारे पास कहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए? फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। अब जो हमारे पास लास्ट रेड कैंडल है वो कौन सी है? वो ये वाली है। अब इस कैंडल का लो क्या ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया? ब्रेक किया ना। उसके बाद अब यहां पे नीचे आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप भी है, पड़ा हुआ है, ठीक है, एफईजी भी पड़ी हुई है। अब ये आपके पास जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी मार्केट इसके अंदर टैप करेगी, मार्केट गिरेगी, ठीक है। अब इसको हम फिल्टर कैसे करते थे? हम यहां से इसको लगाएंगे, ठीक है, ये देखिएगा, मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको ट्रेड दिया, आपको नीचे वाली एफईजी को भी ट्रेड दी अगर वो भी साथ लगी होती तो। अभी एफईजी का आपको कॉन्सेप्ट नहीं देता, ठीक है, वो जब इंशाल्लाह समझाऊंगा सारा फिर बताऊंगा एफईजी को कैसे ट्रेड करना है। अब ये देखिए आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, ठीक है, मार्केट आपकी कितनी गिरी? राउंड अबाउट 120 पे, ठीक है, अच्छा मूव आपको मिला, ओके। इसी तरह अगर और इधर ही चलें, अब आपने ये जाके छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्म करना था, वो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे कंफर्म करना होता है, अब अगेन फिलहाल रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अब ये इधर ही एक और देखते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ठीक है, ये अब इधर पे लास्ट कैंडल कौन सी थी? ये वाली थी, यही ग्रीन कैंडल थी ना जिसको मैंने मार्क किया है, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल लास्ट थी हमारे पास, ठीक है। अब इसके पीछे जो रेड कैंडल है, इसका लो ब्रेक हुआ है, ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। अब जरा चल के देखते हैं कि इसके नीचे एफईजी भी थी, नजर आ रही है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसके अंदर टैप किया है, आपको मार्केट ने कितने पिप का मूव दिया है जरा आप देखो। अगर यहां से अगर आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, राउंड अबाउट 113 पिप का मूव यूएसडी कैड के ऊपर बहुत बड़ा मूव है, ठीक है, एज इट इज, ओके। कि ये आपके पास एक लास्ट ग्रीन कैंडल थी, ये पीछे वाली कैंडल का लो ब्रेक हो गया था, जिसके ऑर्डर ब्लॉक जिस कैंडल के ऊपर क्रिएट हुआ है बिरिश का, ठीक है। अब उसके बाद बिरिश ट्रेंड था, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हो रहा था उसके ऊपर देखना था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क किया था, अब जब इसके नीचे एफईजी भी क्रिएट हुई थी ऑलमोस्ट आपके पास, ठीक है। अब जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया तो मार्केट ने आपको कितना जबरदस्त मूव दिया, ठीक है, ओके। अब जरा और पीछे चल के थोड़ा सा देखते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं। मैं इस तरह से चार्ट के ऊपर इस तरह करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं करता, ठीक है। हम सेल का ही ट्रेंड फिलहाल पकड़ेंगे। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ऑफ लेट्स सपोज ये क्लास मेजर लो का, ये, ठीक है।
अब ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। अब यहाँ पे लास्ट ग्रीन कैंडल आपको क्या नजर आ रही होगी, चाहे वो टोटली विक की थी, विक वाला ऑर्डर ब्लॉक था यानी कि रिजेक्शन ब्लॉक था ये, ठीक है। इसको ट्रेड करने का हायर थॉट का डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये था, अब क्या इस कैंडल ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया? इस कैंडल का लो क्या था, ये नहीं ब्रेक किया, यानी कि ये इतना वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं था हमारे पास, थोड़ा सा रिस्की था। लेकिन ट्रेड फिर भी ये कुछ ना कुछ दे ही देगा, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी ट्रेड आपको नहीं देगा। एसएल भी लग सकता है इस एरिया के ऊपर, ठीक है। आगे चल के देखते हैं। आई थिंक सो अभी तक सर मार्केट है इसके अंदर टैप ही ये। अच्छा ये देखें, अब जब मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, अब इसने मार्केट को रोकने की यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश तो की, लेकिन ये इतना स्ट्रांग है ही नहीं था। ऑर्डर ब्लॉक के जो सारे रूल्स थे वो फॉलो ही नहीं हुए थे। तो क्या हुआ, मार्केट 10 15 20 पिप गिरी, ऐसा उठा लिए मार्केट ने, देखिए, ठीक है। समझ आ गई? ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया सबको? यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जो था एक क्वेश्चन है डॉक्टर, वो बाद में लेता हूं मैं। ये चीज आपको क्लियर होगी है जो समझा रहा हूं। सर बाय का भी बता दें। बाय का आप करोगे सर मेरी आवाज असाइनमेंट। जमील भाई क्वेश्चन लेता हूं, सब्र करें, ठीक है। ये चीज आप सबको क्लियर है, समझ आ गई? जी सर। ओके, इसके रिलेटेड कोई सारा पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा वैलिड होगा, किस तरह लेना है। सेल में हाई देखना, ओ सॉरी बाय में हाई देखना है, सेल में लो देखना है, ठीक, ठीक है। सेल वाली बाय की साइड की जो प्रैक्टिस है वो आपने करनी है, वो आपका काम है, ओके। बाकी इंशाल्लाह कल इसकी टाइप्स को आहिस्ता आहिस्ता करके आप 4 से 5 लेक्चर करेंगे इनकी टाइप्स के ऊपर, फिर आपको इंशाल्लाह ये और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कल आपको लेक्चर दूंगा या रिजेक्शन ब्लॉक के ऊपर दूंगा या मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर दूंगा, उसके बाद फिर लिक्विडिटी को थोड़ा सा टच लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे।